कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर है और जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में बने अपने घर में अकेली रहती है। वो बहरी और गूंगी होती है, यानी कि वो बोल नहीं सकती और अपने दोनों कानों से सुन भी नहीं सकती। हालांकि मैडी पहले सुन और बोल सकती थी, लेकिन 13 साल की उम्र में वो एक बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसने अपनी सुनने और बोलने की क्षमता खो दी। लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो साइन लैंग्वेज के जरिए बात करती है और उसे लोगों के लिप्स पढ़ना भी आता है। मैडी अपनी एक पालतू बिल्ली के साथ रहती है। एक शाम मैडी अपने घर में होती है, तभी उसके पास एक पड़ोसी लड़की आती है जो मैडी के पास के घर में ही रहती है और उसकी अच्छी दोस्त भी है। वो बताती है कि उसे मैडी की लिखी हुई किताब बहुत पसंद आई है। दोनों साइन लैंग्वेज के जरिए बात कर ही रही होती है कि मैडी अपनी पड़ोसी को बताती है कि वो अपने अगले नॉवल के लिए लिख रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि नॉवल का अंत कैसे लिखे जिससे लोगों को पढ़ने में मजा आए। इस बातचीत के बाद मैडी की पड़ोसी वहाँ से चली जाती है और मैडी फिर से अपनी नॉवल लिखने के काम पर लग जाती है। रात के समय जब मैडी अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी मैडी की वही पड़ोसी लड़की जिससे मैडी शाम में बात कर रही थी, वो मैडी के घर के पास खून से लथपथ हालत में भागती हुई आती है। मगर दरवाजा बंद होता है जो शीशे का था, जहाँ से वो मैडी को देख पाती है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और अपने हाथों से कई बार दरवाजे पर जोर से मारती है। जैसा कि हमें पता है कि मैडी बहरी है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है और वो आराम से रसोई में काम कर रही होती है। तभी एक नकाबपोश यानी चेहरे पर मास्क पहने हुए साइको किलर एक क्रॉसबो के साथ आता है और मैडी की पड़ोसी लड़की के पेट में पीछे से छुरा घोंप देता है। वो दर्द से कराहती है, पर फिर भी कोशिश करती है कि किसी तरह मैडी को सतर्क कर सके। मैडी के पीछे ही ये सब हो रहा होता है, लेकिन कुछ न सुन पाने के कारण उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। किलर, जो कि एक बेरहम और निर्दयी किलर होता है, वो मजे लेते हुए धीरे धीरे पड़ोसी लड़की की बेरहमी से हत्या कर देता है। ये किलर स्लशर होता है, जिसे लोगों को मारने में मजा आता है और उसका काम ही हत्या करना होता है। फिर वो चुपचाप मैडी के घर के दूसरे दरवाजे के पास आता है और मैडी को काम करते हुए उसको घूरता रहता है। अब तक किलर को पता चल चुका था कि मैडी को सुनाई नहीं देता, फिर भी किलर ये सुनिश्चित करने के लिए बाहर से आवाज करता है। पर जब मैडी को कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तब किलर को यकीन हो जाता है कि मैडी सच में बहरी है। अब किलर आराम से उसके घर में घुसने का प्लान बनाता है। मैडी डिनर करने के बाद अपनी बहन से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर इशारों से बात कर रही होती है। तभी किलर घर के अंदर घुस जाता है और मैडी के पीछे रखा हुआ उसका फोन उठा लेता है। तभी मैडी की बहन उससे कहती है कि उसने किसी को उसके पीछे देखा। मैडी हंसकर जवाब देती है कि वो उसकी बिल्ली होगी। फिर वो अपनी बहन से कहती है कि वो बाद में बात करेगी क्योंकि उसे अपनी बिल्ली को खाना देना है। मैडी वीडियो कॉल काट कर अपनी बिल्ली को खाना देने जाती है, लेकिन बिल्ली उसे कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वो वापस लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है। तभी उसके लैपटॉप पर उसके खुद के फोन से भेजी हुई कुछ तस्वीरें आती हैं। मैडी देखती है कि किसी ने उसके फोन से उसकी अभी अभी की तस्वीरें खींच कर भेजी है। ये देखकर वो सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद घर के अंदर कोई है। मैडी तुरंत उठकर इधर उधर देखती है और दरवाजे बंद करने लगती है, लेकिन तभी उसे किलर घर के बाहर दिख जाता है, जिसके हाथ में मैडी का फोन होता है और वो उसे दिखा रहा होता है। मैडी डर से कांप जाती है और किलर के घर के अंदर आने से पहले दरवाजा बंद कर देती है। वो सभी खिड़कियां भी बंद कर देती हैं ताकि किलर अंदर ना आ पाए। अब किलर घर में ही नहीं घुस सकता था, इसलिए वो मैडी के घर का चक्कर लगाने लगता है और घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है, पर किलर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वो घर की बिजली काट देता है और मैडी के कार का टायर पंक्चर कर देता है, ताकि अगर मैडी घर से बाहर भी निकल गई तो वो घर से कार लेकर भाग ना सके। साथ ही घर में बिजली काटने से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे मैडी, जो पहले से ही गूंगी और बहरी है, अब उसे अंधेरे में भी दिखना मुश्किल हो जाता है और वाईफाई भी बंद हो गया होता है। पावर कट के कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि लैपटॉप भी। मैडी के पास जो दूसरा फोन होता है उसकी भी बैटरी खत्म हो गई होती है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। वहीं घर के बाहर से मैडी को किलर अपना खून से सना चाकू दिखाकर उसे डराता है। जब किलर वहाँ से चला जाता है तब मैडी अपने हाथ में टॉर्च लेकर कांच के दरवाजे पर लिपस्टिक से लिखती है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और मैंने तुम्हारा चेहरा भी अभी तक नहीं देखा है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। साथ ही मैडी ने लिखा होता है कि उसकी पड़ोसी दोस्त का बॉयफ्रेंड आने वाला है। किलर जब वापस आकर ये सब पढ़ता है तब वो अपना मुखौटा हटा देता है और मैडी को अपना चेहरा दिखाकर ये साफ कर देता है कि वो पहचाने जाने से नहीं डरता। उसका मकसद सिर्फ भागना नहीं, बल्कि मैडी को बुरी तरह से डराना और फिर मार देना है। वो मैडी से पूछता है, क्या तुम मेरे होंठ पढ़ सकती हो? इस पर मैडी कहती है, हाँ। तब किलर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो और कोई भी यहाँ नहीं आने वाला है।
साथ ही वो ये भी कहता है कि जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो दरवाजे के पास से चला जाता है। इसके बाद मैडी किचन में जाकर एक चाकू और फिर एक हथौड़ा लेकर अपने बेडरूम में जाती है और दरवाजे को बंद करके उसके सामने टेबल रख देती है और बंद खिड़की को पर्दे से ढक देती है। फिर मैडी डरी सहमी बैठ जाती है। तभी किलर उसे चिढ़ाने के लिए उसकी मरी हुई पड़ोसी लड़की की लाश का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ से खिड़की खटखटाता है। ये देखकर मैडी डर के मारे सहम जाती है और उसे एहसास होता है कि हत्यारे ने उसकी दोस्त को मार दिया है, जिससे वो जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद मैडी अपनी गाड़ी का रिमोट उठाकर कार का हॉर्न बजा देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर किलर खिड़की के बाहर पड़ोसी की लाश रखकर कार के पास जाता है। ये देखकर मैडी खिड़की खोलती है और पड़ोसी लड़की की जेब से फोन लेने की कोशिश करती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। इससे पहले कि वो फोन ले पाती, किलर वापस आ जाता है। ये देखकर मैडी जल्दी से खिड़की बंद करने लगती है, पर किलर अपने हाथ से खिड़की को रोकने की कोशिश करता है और उसे खोलने लगता है। मैडी जल्दी से पास पड़े हथौड़े से उसके हाथ पर जोरदार वार कर देती है, जिससे हत्यारे का हाथ खिड़की से हट जाता है और वो बाहर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैडी फौरन खिड़की अंदर से बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब मैडी को हत्यारा नहीं दिखता है, तब वो घर के बाहर आ जाती है और भागने वाली होती है, पर उसे किलर दिख जाता है, इसलिए वो एक जगह छुप जाती है। किलर उसके पास से होकर गुजरता है, लेकिन मैडी को देख नहीं पाता क्योंकि वो अपनी सांस रोककर बिना कोई हलचल किए चुपचाप छुपी हुई होती है। जब किलर उससे दूर जाता है तब मैडी भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और उस पर क्रॉसबो से हमला करता है। हालांकि उसका निशाना चूक जाता है। मैडी यहाँ से किलर से बचकर भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसे दोबारा घर में जाना पड़ता है और वो फिर से दरवाजा बंद कर देती है। किलर उसे अपने इशारों और हरकतों से डराने की कोशिश करता है। वो खिड़कियों पर धीरे धीरे दस्तक देता है, कभी अचानक गायब हो जाता है और कभी दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा रहता है, जिससे मैडी की घबराहट और बढ़ जाती है। मैडी को यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घर के दूसरे फ्लोर पर चली जाती है और खिड़की से हत्यारे पर नजर रखने लगती है। जब किलर उससे दूर होता है तब मैडी खिड़की खोलकर छत पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर वो हत्यारे का ध्यान भटकाने के लिए अपनी टॉर्च दूर जंगल में फेंक देती है। टॉर्च की रोशनी देखकर किलर उस तरफ जाता है और मैडी छत से नीचे उतरने लगती है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और फिर से क्रॉसबो से हमला करता है, जिससे मैडी का एक पैर घायल हो जाता है। इसलिए वो दोबारा छत पर चढ़ने लगती है। किलर फिर से मैडी के पैर पर क्रॉसबो से हमला करता है और खुद छत पर चढ़ने लगता है ताकि वो मैडी को पकड़ सके। जब किलर छत के ऊपर चढ़ता है तब तक मैडी अपने पैर में लगा तीर निकाल लेती है और हत्यारे को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देती है। साथ ही वो उसके हाथ से क्रॉसबो भी छीनने में कामयाब हो जाती है, लेकिन किलर फिर से छत पर चढ़ने की कोशिश करता है और मैडी के पास आने लगता है। मैडी को क्रॉसबो लोड करना नहीं आता था, इसलिए वो जल्दी से भागने लगती है, मगर किलर भी उसको पकड़ने के लिए आ रहा होता है। इससे पहले किलर उसके पास पहुंचता, मैडी घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद मैडी बाथरूम में जाकर अपने पैर में लगी चोट का इलाज करने लगती है। खून रोकने के लिए वो दर्द से करहाते हुए खुद को पट्टी बांधती है। फिर मैडी क्रॉसबो को लोड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये मैडी के पड़ोसी लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम जॉन है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसे घर पर नहीं मिली थी। तभी किलर जॉन की आवाज सुनकर वहाँ पे आता है और एक पुलिस अफसर होने का नाटक करता है। वो जॉन को अपने हाथ ऊपर उठाने को कहता है और उससे उसकी आईडी मांगता है। तब जॉन किलर को अपनी आईडी दे देता है और उसे बताता है कि वो मैडी के दोस्त का बॉयफ्रेंड है और उसे ढूंढने आया है। ये सुनकर किलर उसे बताता है कि मेरे पास कॉल आया था और मुझे यहाँ बुलाया गया था। किलर जॉन से कहता है कि घर के अंदर एक आदमी घुस गया है जिसने उसका फोन चोरी कर लिया है, इसलिए तुम अपना फोन दो ताकि मैं अपने सीनियर पुलिस अफसर को बुला सकूं। जॉन किलर को अपना फोन दे देता है और किलर ऐसा दिखाता है जैसे वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर रहा हो। फिर किलर जॉन के फोन को अपने पॉकेट में डाल लेता है। तब जॉन उससे अपना फोन वापस मांगता है, तब किलर उसे वापस कर देता है। तभी किलर के पॉकेट से जॉन की गर्लफ्रेंड की इयररिंग गिर जाती है, जिसे उसने ट्रॉफी के रूप में रखा था। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि किलर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। जॉन गुस्से में पत्थर उठाकर किलर पर हमला करने वाला होता है। तभी मैडी खिड़की से इशारा करके जॉन को चेतावनी देने की कोशिश करती है। जॉन मैडी की तरफ देखता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और किलर फायदा उठाकर जॉन की गर्दन में चाकू घोंप देता है। जॉन दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। किलर को लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो देखने के लिए उसके पास जाता है। तभी जॉन अचानक उठकर किलर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है
और उसका गला घोटने लगता है। वो मैडी को भागने के लिए कहता है। मैडी जल्दी से घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी किलर उसके पास आता है और उसके सर पर कई बार पत्थर से वार करके उसे मार देता है। दरअसल ये सब मैडी के दिमाग में चल रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो पकड़ी जाएगी, अगर वो छुप कर रहेगी तब भी किलर उसे ढूंढ लेगा। उसे महसूस होता है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे किलर को मारना होगा, इसलिए वो सोच विचार के बाद लड़ने का फैसला करती है। यहाँ किलर जॉन पर पत्थर से वार करके जान से मार देता है। इसी दौरान किलर के पास मैडी की बिल्ली आती है, जिसे वो पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी घर से बाहर आकर क्रॉसबो से किलर के कंधे पर तीर मार देती है। फिर वो तुरंत घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो देखती है उससे उसका आखिरी तीर दरवाजे के बाहर गिर गया है। उसे लेने के लिए मैडी दरवाजा खोलकर तीर उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी किलर दरवाजे पर जोर से धक्का मारता है और उसकी कलाई को स्लाइडिंग दरवाजे में दबा देता है। वो दर्द से करहाती है, लेकिन किसी तरह हाथ खींचकर दरवाजा बंद कर लेती है। किलर उसे डराने के लिए धमकी देता है कि वो घर में घुस के अभी उसे खत्म कर देगा। तब मैडी अपने खून से दरवाजे पर करो कायर लिखती है। जब किलर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तब मैडी अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके किलर की पहचान से जुड़ी सारी जानकारी लिखती है, यानी कि किलर कैसा दिखता है, उसकी हाइट वगैरह वगैरह। फिर वो अपने परिवार के लिए भी एक मैसेज टाइप करती है। फिर मैडी चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन तभी किलर धीरे धीरे बाथरूम की खिड़की से अंदर आ जाता है। वो चाकू उठाकर मैडी पर वार करने वाला होता है। तभी किलर सांस लेता है और मैडी को एहसास हो जाता है कि वो उसके ठीक पीछे है। जैसे किलर चाकू से हमला करता है, मैडी जल्दी से झुक जाती है और पलटकर उसके घुटने पर चाकू मार देती है। फिर वो तेजी से किचन की तरफ भागती है। किलर उसका पीछा करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैडी अचानक से कीटनाशक स्प्रे उठाकर किलर की आंखों में छिड़क देती है, जिससे वो कुछ भी देख नहीं पाता। हालांकि वो मैडी को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी तेजी से कोल्ड ड्रिंक ओपनर उठाकर उसके गले में घोंप देती है और कई बार घोंपती रहती है। किलर तड़पता रहता है और कुछ ही देर में मर जाता है। इसके बाद मैडी किलर की जेब से अपना फोन निकालती है और 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है। फिर वो जख्मी हालत में अपनी बिल्ली के साथ बाहर बैठ जाती है। दर्द से करहाते हुए भी उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत झलकती है, क्योंकि वो जिंदा थी। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। ये देखकर मैडी मन ही मन मुस्कुराती है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप मैडी की जगह होते तो क्या आप भागने की कोशिश करते या हत्यारे से लड़ते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।